नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार चौहान आरबी न्यूज़ एक्सप्रेस से बता चाहूँगा दोस्तों, बनारस में जिस तरह सटे गांव में हम वहाँ पे मौजूद है। कौन सा गांव भी है ये महना गांव है, सेवापुरी ब्लॉक का। तो जिस तरह सेवापुरी ब्लॉक बताया जाता है, आजकल दुनिया में भूत प्रेतों के ओजा टोटा जो भी आज देखते हैं, मुड़ी कटवा हो जाता है। झाड़ू फोका लगाने के बाद आज यहाँ पे एक किताब यहाँ पे पूरी चर्चा में बने हुए हैं। विषय का बहुत पूरे देश में नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ पूरे बनारस उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बातें फैल रही हैं कि आज यहाँ पे जिस तरह गीता को उपदेश लोग देते हैं रामायण में, और वहाँ पे जिस तरह से ये यथार्थ गीता जो यहाँ पे बांटी गई है, इसमें क्या इसकी विशेषता है, उस विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में यादव जी मौजूद है। आपका शुभ नाम सर? सूबेदार यादव, सेवापुरी। ये महना गांव है, वाराणसी जिले का सबसे ये प्रसिद्ध गांव है। जिस तरह आप सोशल मीडिया में भी चल रहे हैं, ये वायरल हो रहा है कि यथार्थ गीता, देखिए दुनिया जो कहती है कि कुछ नहीं होता, देव है, कंकड़ है, पत्थर है, लेकिन फिर भी लोग उसको मानते हैं। भूत प्रेतों को लेके तमाम अफवाहें भी आती रहती हैं, तो इसमें आखिर ऐसी विशेषता क्या आ गई कि आप इस किताब को पढ़ने के बाद भूत की व्यवस्था नहीं पढ़नी पड़ेगी? ये सर, ये किताब पढ़ने से तमाम प्रकार का उलझन का समस्या का समाधान होगा। उलझन बात करें तो किस पे? टेंशन और प्रकार के, जैसे भूत प्रेत, आत्महत्या लोग कर लेते हैं, हिंसा करते हैं और उलझन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, परिवार से दुखी रहते हैं, तो ये किताब पढ़ने से बहुत शांति मिलती है, पहला चीज़। और जो मानते हैं देवी देवता है कुछ भी, तो जो सर्च करेंगे, जिनको मिलेगा वही मानेंगे ना, जो नहीं पाए तो कैसे मानेंगे, तो अलग मैटर हो गया। और रह यथार्थ गीता हम मतलब जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनको दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? आज देख सकते हैं हर जगह तांत्रिक हैं, ओझा हैं, मज़ार पे वहाँ हिंदू जाते हैं, मुस्लिम जाते हैं, सभी लोग प्रकार दुखी हैं, बहुत तो लाखों रुपए देके बर्बाद भी हुए हैं। अब उनके समस्या के समाधान के लिए हम लोग यथार्थ गीता बांट रहे हैं हर जगह। अच्छा, उसमें अभी बहुत पहले जैसे एक सिंघानिया जो थे, जिनका आत्महत्या कर लिए थे, उनकी औरत का भी गिरफ्तारी हुआ, टेंशन में किए थे आत्महत्या, बहुत यूट्यूबर कर लिए थे, तो वो भी ये पढ़ेंगे तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। तो यथार्थ गीता से कम 10 प्रकार का लाभ रहेगा, इसलिए हम लोग हर जगह पहुंचा रहे हैं निःशुल्क। ये अच्छा है, जो पढ़ रहे हैं, करोड़ों लोगों को लाभ मिला है, जो कि आश्रम से इतने लोग जुड़े हैं, जो जुड़ गए हैं ना, उनका एक अलग रहनी सहनी हो गया है, उनके पास ज़्यादा टेंशन दुख तकलीफ नहीं है, जिसमें से कईयों लोग जुड़े हैं, हमारे गांव में जुड़े हैं, जिले में तो छोड़ दीजिए, और पूरे भारत में 500 आश्रम है। तो जो जुड़े हैं आश्रम से, जो ये किताब पढ़े हैं, वो तो बहुत सुरक्षित हैं, बहुत मस्त हैं, बहुत राहत में हैं। अब जो नहीं जुड़े हैं, काफ़ी उलझन है। तो यहाँ पे जिस तरह से आपने ये बैनर लगाया हुआ है, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, स्वामी अंगरानी महाराज। जी। तो दुनिया के मतलब सताए हुए किस तरह से सताए हुए हैं कि घर से भगा दिए गए हैं? कई प्रकार के पीड़ित रहते हैं, घर से पीड़ित दुखी रहते हैं, अपने से टेंशनाइज रहते हैं, और उनका भाई कहने के लिए तो आपस में भी रहते हैं। तो जो जहाँ से टेंशन है, जितनी समस्या, एक बार आश्रम चले जाएंगे तो उनकी इतनी शांति मिलेगी कि वो मजबूत हो जाएंगे, लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। आपने किताब को पढ़ा तो ऐसा क्या लगा कि मतलब किताब बांटनी चाहिए? हाँ, हमने ऐसा शब्द लगा कि मुझे जुड़ना चाहिए, बांटना चाहिए? चूँकि ये शब्द ऐसा है कि इसमें सत्य पाएंगे, जो मूल रूप होता है कि भगवान कैसे हैं, हम कैसे उनको पाएंगे, कैसे समझेंगे, इसमें ये चीज़ है। ये भगवान कृष्ण की वाणी है, भागवत गीता की भाष्य यथार्थ गीता है, जो हमारे गुरु महाराज स्वामी अड़गड़ानंद महाराज द्वारा लिखी हुई है। इसके पढ़ने के बाद सच्चाई की खोज में आप जरूर जाएंगे। सत्य जब खोजने लगेंगे, तब ये समझ में आ जाएगी कैसे हम क्या पाएँ कि हमको राहत मिलेगी, क्या चीज़ खाएँ कि हम एकदम मस्त रहें। कुछ जिसे भूख लगती है, जब एनर्जी चीज़ आ जाता है तो चेहरा बदल जाता है, एनर्जी आ जाती है। उसी प्रकार ये भी है, अपने मूल तत्व आत्मा को जानने के लिए और सारी समस्या का निदान पाने के लिए यथार्थ गीता जरूरी है। पढ़ेंगे तब कहेंगे। दुनिया में इंटरनेट का ज़माना है, छोटे बच्चे मोबाइल हाथ में ले जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पे जिस तरह से अखाड़े हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये अखाड़ा है, इस अखाड़े में आज को बहुत पहले मैं बात करता था, अपने थोड़ा चल रहा यानी 30-40 साल पहले लोग यहीं पे सबसे पहले सूत को उठना, अपना अखाड़ों पे आना और अपनी जो दिनचर्या होती थी उसको कंप्लीट करना। लेकिन यहाँ पे इनसे जानते हैं कितने पहलवान यहाँ से निकले। आज यहाँ पे पहलवानी की दौर दिखाया बहुत कम हो गया है। छोटे बच्चे सूतते उठते नहीं, पहले मोबाइल पकड़ लेते हैं। मोबाइल को जो दूर रखने के लिए इनसे बात करते हैं कि जो आप यहाँ पे कितने ऐसे पहलवान निकले हैं, या तो कुछ ऐसे पहलवानों को किस तरह देखा गया है? यहाँ पे पहलवान स्टेट जीतने के बाद नेशनल खेलते हैं। मेरे एक पहलवान भाई यहाँ पे। हाँ, देखिए, तो देखिए यहाँ पे एक हमारे भाई हैं, उनसे बात करते हैं कि हाँ, कौन गया है, कैसे कैसे लड़े। मोबाइल यूज करते हैं? हाँ जी सर। नेट चलाते हैं? जी सर। तो कैसे मन में आ गया कि अखाड़ा लड़ते हैं पहलवानी के लिए, कैसे सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं कि कुछ करके अपने देश के लिए कुछ हम करें, आगे बढ़े। इसी के साथ हम लोग अखाड़े पे अपने आते हैं, रियाज करते हैं संध्या सवेरे। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? रोशन यादव। यादव जी, जिस तरह से आप बताएं कि हम देश के लिए करना चाह रहे हैं, हर युवा देश के लिए करना चाहता है, जैसे क्या करना चाह रहे हैं देश के लिए? मतलब आर्मी में जाना चाह रहे हैं कि मतलब देश के लिए अपन देश के मतलब गोल्ड मेडलिस्ट लाना चाहते हैं,
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। तो क्या तैयारी है आपकी अभी? तैयारी हो रही है, मेयर मिट्टी में भी हो रही है और मैट भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है। खास बात है सर, ये लोग लड़ते भी हैं, पढ़ते भी हैं मन से। हाँ, ये नहीं है कि केवल कुश्ती ही करें, पढ़ते भी हैं अच्छे से, पढ़ाई भी करते हैं, कुश्ती में लड़ते हैं। गांव देहात में इतना इधर वो नहीं है, जैसे ग्रामीण इलाकों में कहाँ इतना सुविधा मिलता है। यहाँ पे ये भी है, मिट्टी का भी है, मैट का है, दोनों सुविधा यहाँ पर है। लेकिन कहा जाता है जो मिट्टी की खुशबू लेके आता है वही देश में तो नाम दोनों करते हैं। मिट्टी का भी आजकल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, जो डिजिटल चल रहा है, तो जो मैट का है वो भी प्रैक्टिस करते हैं। और कई अच्छे पहलवान यहाँ से जाकर हॉस्टल में भी रहते हैं और नेशनल भी खेले हैं, जीते भी हैं। भारत के बनारस केसरी जीते हैं, उत्तर प्रदेश केसरी जीते हैं। तो आप हमारे समझे कि ये पढ़ेंगे तो इनको खुद राहत मिलेगी। अच्छा, हमने तांत्रिकों से भी बात किया वजह से कि क्या करते हो यहाँ पे, तुम लोग कैसे राहत देते हो? इतना 10 साल जाएंगे तो खुद ठीक हो जाएंगे। कोई एक बार में कभी नहीं ठीक करते हैं, इतना वो आते जाते घिस जाता है, अपने आप सही हो जाते हैं। कहीं भी यही हाल है। तो जी 1-2 बार पढ़ लें खुद सही हो जाएंगे घर बैठे। इतना सुविधा कोई नहीं देगा, इतना कहीं सुविधा ऐसा कोई मंत्र है कि मतलब? हाँ, ये मंत्र है टोटल। जिसे रामायण पूरी जितनी लिखी हुई है सब मंत्र है ना, तो भागवत गीता टोटल मंत्र है कृष्ण भगवान का। जीवन कैसे जिया जाए, दुख को कैसे पार किया जाए, अपने को कैसे जाना जाए, भगवान को कैसे पाया जाए, इष्ट कौन है, आत्मा को कैसे जाना चाहे, इसलिए उसमें सब मंत्र है। जो भगवान कृष्ण की मुखार बिंदु से वाणी से निकली ये सब मंत्र हैं, तो इसमें वही है मंत्र। और घर बैठे आराम से पढ़ें और सुरक्षित रहें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना बर्बाद होंगे, ना आत्महत्या करेंगे, ना हिंसा करेंगे। जो आत्महत्या किए हैं वो एक बार गीता पढ़ते तो ना करते। आगे का आपका क्या प्लानिंग है? बस समाज जिस तरह से भला होता रहे, जिसका समाज का हम लोग वही समाज सेवा करते रहते हैं, जैसे लोगों का भला वही कर रहे हैं, आगे भी यही करते रहें। कैसे? अब चुनाव ना लड़ने का व्यवस्था है? नहीं सर, चुनाव चूँकि ये तो हम लगभग 12 साल से कर रहे हैं। जो पहली बार कुंभ लगा था 2013 में, तब अपने टोटल गांव वालों को हम लोग बस से हम लेकर गए थे, स्नान करवाए थे, तब से कर रहे हैं। कोई चुनाव नहीं लड़े। कब जा रहे हैं? अभी जाएंगे। देखिए आज तो शाही स्नान है ना, 2025 का कुंभ का आज पहला दिन है शाही स्नान, तो आज शाम को या कल निकल जाएंगे। क्या सुविधा रहती है बस में? फ्री करते हैं कि मतलब अपनी तरफ से? इस बार तो सरकार फ्री की है। अब जब हम गए थे तो अपना खुद हम लेकर गए थे। सरकार फ्री की है? हाँ, अभी तो सुनने में आया है, अभी तो हम देखे नहीं है। ट्रेन से जाते हैं लोग ज़्यादातर से। अब जिसे पेपर या वो इसे मोबाइल के माध्यम से, हाँ जी, ऐसे पता चल रहा है। जाएंगे तो हाँ समझ में आएगा कि चला जाए क्या किया जाएगा, लेकिन जाएंगे तो जरूर आज शाम को या कल कुंभ स्नान करेंगे जी, देखेंगे वहाँ। बुलावा है? अब उनका है तो नहीं, लेकिन कुंभ एक संतों का है, ये पूरे देश का है। अब उनका बुलावा ना है तब भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि ऐसा है ये पर्व कुंभ का सबके लिए है। तो ये देख रहे हैं, राजनीतिक दौर से देख रहे हैं थोड़ा सा कि 2027 को जिस तरह से चल रहा है माहौल, उसको माहौल बनाने के लिए योगी जी मोदी जी लपटे हुए हैं, डबल इंजन की सरकार है। सभी लोग लपटे हुए हैं, सरकार में सत्ता में है तो ज़्यादा प्रयोग करेंगे। जो सत्ता में है तो ज़्यादा प्रयोग करेंगे, अपना ज़्यादा लाभ पाने की कुछ सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन कुंभ में ज़्यादातर से संतों का कला देखना चाहिए, संतों की बाणी सुनना चाहिए, संतों से पाना चाहिए। वहाँ नेता से तो कुछ नहीं मिलेगा, नेता से तो गाँव गली में मिल ही रहा है, लेकिन वहाँ जाएँ तो संत से पाएँ। नहीं, ये जीवन अब कहाँ मिलेगा दोबारा, मनुष्य का तन। प्रवचन कब खोल रहे हैं अपना? प्रवचन सर जी अब यही चल रहा है। प्रवचन अब हम लोग इतनी वो नहीं है कि प्रवचन, साधु संत बहुत देते हैं प्रवचन, कथावाचक भी बहुत हो गए हैं, उनका लोग सर रोज सुन ही रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं था? समाज सेवा में थोड़ा सा सवाल है, जिस तरह से माहौल चल रहा है योगी जी की सरकार आने के बाद, लोगों में साधु संतों को ज़्यादा आगे अवेयरनेस मिला हुआ है कि उसको दबाया गया है? ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है आपको? पहले से साधु संत हर जगह सत्संग होना, ये चीज़ें नहीं देखिए आजकल फैशन भी बन गया है। पहले के जो साधु संत थे वो केवल सच्चाई पे चला करते थे, लेकिन आजकल फैशनेबल कुछ साधु संत नेतागिरी के लिए भी आ गए हैं। कुछ ज़्यादा साधु संत ऐसे हो गए हैं कि जो ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिए हैं उसमें बिजी हो गए हैं, तो इस तरह से अब फैशन बन गया है। ये भी पहलवान जी हैं? हाँ, ये भी कुश्ती लड़ते हैं। अच्छा, लड़ते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये इस गांव की यही खासियत है। हाँ, कि कुश्ती भी लड़ेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। क्या बात है। मतलब आगे क्या गांव का नाम है ये? महना। अच्छे समय जितने बच्चे यहाँ पर हैं सब अच्छे प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, ठीक है, अखाड़ा का विजुअल। ठीक है, इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम बताइए अपना। अभिनव यादव। यादव जी, जिस तरह से आप मतलब बॉडी वॉडी है, क्या मतलब आगे का विचार है? आगे सर कि मतलब समाज सेवा करेंगे कि मतलब नहीं सर, देश के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे। तो कैसे लाएंगे? क्या तैयारी है आपकी अभी तक? बस कुश्ती लड़ रहे हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या क्या आप अभी सीखे? मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा माहौल तो मैं बताता हूँ इंटरनेट का है।
जिस तरह से दुनिया छोटे छोटे मोबाइलों को लेके अवेयरनेस फैला हुआ है लोगों को पढ़ाई को लेके, लेकिन वहाँ पर भी इस गांव में लोग आज अपने बॉडी को मेंटेन करने के बाद अपने यहाँ पे जो शिक्षा का उपदेश जो बना हुआ है उसको भी मायने रखता हूँ। और दूसरी बात करता हूँ कि इनसे भी बात करता हूँ या तो जैसे इनसे भी, तो जिस तरह से लोगों को समाज सेवा, लोगों को जो मतलब यहाँ पे जो दबे कुचले हैं, भूत प्रेत से प्रसारित है लोग, मतलब डिप्रेशन में, उन डिप्रेशन को दूर करने के लिए यथार्थ गीता मोस्टली आप लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, उनको बारे में बताते हैं कि ये चीज़ें ऐसी ना हो भविष्य में किसी का। कहाँ है? अच्छा, आप ही बनवाए हैं। तो देखिए बजरंग बली का खुद प्रतिमा यहाँ पे लगा रखे हैं। कहा जाता है कि बजरंग बली आज के कलयुग के ही मतलब भगवान कलयुग के राजा कहने वाले। यहाँ पे जिस तरह आप नाम देख रहे हैं गुरुदल सिंगार अखाड़ा, ये भी लड़े हैं अभिनव यादव। तो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा ये बजरंग बली का जो कोई भी मैं बात करूँ तो कोई भी एक इधर देखें, कोई भी पहलवान हो आज के डेट में सबसे पहले बजरंग बली की प्रतिमा रखने के बाद ही अपने अखाड़े में प्रवेश करता है। तो ये सबसे बड़ा जो पूरे हिंदुस्तान में 33 देवताओं के बीच में आज यहाँ पे मैं बात करता हूँ बजरंग बली का, जिस प्रकार से यहाँ पे रखे हुए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ और चर्चाओं के साथ। तो मैं अरुण कुमार चौहान, आर्यन न्यूज़ एक्सप्रेस से। जय हिंद, जय भारत।